ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही भक्ति, आस्था और विश्वास का अनूठा प्रवाह है। और इसी का प्रतीक है यमुनोत्री में बना मां यमुना का ये मंदिर, जहां लोग आस्था और श्रद्धा को लिए दर्शन करने चले आते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं यमुनोत्री और दर्शन करते हैं मां यमुना के इस मंदिर के। कोलाहल से दूर प्रकृति के बीच पर्वत के शिखर पर स्थित यमुनोत्री का ये मंदिर यमुना जी के तट पर बना है। यमुना देवी को समर्पित ये मंदिर कई बार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हो चुका है। कहा जाता है कि भूस्खलन और भूकंप से ये मंदिर 2 बार नष्ट हो चुका है, लेकिन हर बार इसका जीर्णोद्धार कराया गया। यमुनोत्री का वर्तमान मंदिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी के अंतिम दशक में बनवाया था। 1919 में टिहरी के राजा प्रताप सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यमुनोत्री के मुख्य मंदिर के गर्भगृह में मां यमुना की काले रंग की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। मां यमुना की इस मोहक प्रतिमा के दर्शन कर भक्त धन्य धन्य हो जाते हैं। मां यमुना के साथ ही इस मंदिर में भगवती गंगा की भी प्रतिमा सुशोभित है। भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा प्राप्त इन दोनों की प्रतिमा के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। मां यमुना के मंदिर के अलावा भी यहाँ कई मंदिर हैं, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। श्री सिद्ध हनुमान जी का मंदिर भी इन्हीं मंदिरों में से एक है। यहाँ श्री हनुमान का बड़ा ही सुंदर विग्रह है, जिसकी अनुपम छवि देखकर मन प्रेम से सराबोर हो जाता है। मंदिर में श्री हनुमान लला के अलावा भक्त वत्सल प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के भी दर्शन होते हैं। गंगोत्री आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री सिद्ध हनुमान मंदिर का बड़ा ही महत्व है। यही कारण है कि गंगोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले भक्त हनुमान लला के दर्शन के बिना नहीं लौटते। हिंदू धर्म अवलंबियों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र यमुनोत्री धाम की महिमा किसी देवलोक से कम नहीं। यही कारण है कि भक्त यहाँ अपने नन्हे मुन्नों का मुंडन संस्कार कराते हैं। यमुनोत्री मंदिर के आसपास गर्म पानी के कई कुंड हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं। इस कुंड में कपड़े में चावल आलू बांधकर डालने पर थोड़ी ही देर में ये पक जाते हैं। यही पके हुए चावल और आलूओं को ही यमुनोत्री मंदिर का मुख्य प्रसाद माना जाता है। ये यमुना मैया सूर्य पुत्री हैं। सूर्य भगवान ने अपनी लड़की को एक किरण का तेज दिया है। कहा कि बेटी जब तक ये सनातन रहेगा, जब तक ये धर्म रहेगा, तब तक पूरा ये कालिंदी पर्वत है, ये पूरा गर्म रहेगा। ये जो गर्म जल है, ये सूर्य के किरणों से गर्म हो रहा है, जिसमें कि जो ये प्रसाद यहाँ का जो मुख्य प्रसादी है चावल जाता है, और हम लोग ये चावल पका करके तीर्थयात्रियों को आवंटन करते हैं। यमुनोत्री मंदिर के कई महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, जिनमें एक दिव्य शिला है, जिसे ज्योति शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले श्रद्धालु इस दिव्य शिला का पूजन करते हैं। कहा जाता है कि इस शिला की आराधना करने पर जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। ये जो स्थान है, यमुना मैया जो है सूर्य पुत्री हैं और यमराज की बहन है।
यमुनाय पूर्व भागेषु सूर्यकुंडम मिति स्मृतम तत्र स्नान मात्रेणम सूर्यलोके भवे नर। यमुना के जल से स्नान करने से मनुष्य के कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यमुना मैया सूर्य पुत्री हैं। जिस जल से आप स्नान करेंगे वही जल सूर्य कुंड से होकर के तप्त कुंड में जाता है, जिसमें आप लोग सब लोग स्नान करते हैं। यमुना मैया सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है। इस स्थान पर ये पूजा का स्थान जो है वो दिव्य शिला है। दिव्य शिला में जो है बैठ करके जो प्राणी यमुना जी के दर्शन पूजन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। शीतकाल में बर्फ गिरने के कारण यमुनोत्री मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद रहते हैं। इस दौरान मां यमुना अपने मायके खरसाली में निवास करती हैं। समुद्र तल से तकरीबन 7000 फीट की ऊंचाई पर बसे खरसाली गांव की प्राकृतिक खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत और मन को शांति पहुंचाने वाली है। भैया दूज से लेकर अक्षय तृतीया तक मां यमुना की जल प्रतिमा की पूजा इसी गांव में की जाती है। खरसाली गांव में शनिदेव के मंदिर के साथ ही सोमेश्वर मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर बेहद प्राचीन है। इस मंदिर में मन्नत पूरी होने के बाद सिक्के चिपकाने का रिवाज है। यही कारण है कि इस मंदिर की दीवारें सिक्कों से भरी पड़ी हैं। हाँ, ये जो इसमें सिक्के हैं ये एक हमारी ये परंपरा थी। अगर किसी की मन्नत पूरी हो जाती थी तो अपनी तरफ से वो चांदी का सिक्का, लोहे का सिक्का जो उसमें ठोक करके रखता था, उसमें जो है भगवान उसकी मन्नत को जो है पूरी करता था। इसलिए अपनी तरफ से लोग उस वहाँ जो है चढ़ाव देते थे। 6 महीने के बाद मां यमुना की डोली अपने भाई शनिदेव के साथ मुख्य मंदिर के लिए रवाना होती है। मां यमुना की डोली का ये उत्सव यहाँ के निवासियों के लिए बेहद खास होता है। यात्रा के पहले मां यमुना और भगवान शनिदेव की आरती स्तुति की जाती है, जिसमें बड़े पैमाने पर श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस यात्रा में आसपास के कई गांवों के भी देवी देवताओं की डोलियां शामिल होती हैं। इस दिन भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। बैंड बाजों की धुन और मां यमुना की जयकारे से माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक और भक्तिमय हो जाता है, जिससे भक्त अपनी सुध बुध खोकर नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। यात्रियों के हुजूम के साथ मां यमुना की डोली अक्षय तृतीया के दिन मुख्य मंदिर पहुंचती है। अरे बोलो जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की, मैंने सुनिया जय माता की, बोलो जय माता की। अरे बोलो। इस पावन दिन को वैदिक अनुष्ठान के साथ यमुनोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाते हैं। इस समय जो है श्री शनिदेव महाराज अपनी बहन को पहुंचाने के लिए अपनी डोली के साथ में, मां यमुना की डोली के साथ में, जुलूस के साथ में, डोल बाजे गाजों के साथ में यमुनोत्री तक मां यमुना को पहुंचाते हैं और वहां से वो अपने स्थान पे वापस आते हैं। और 6 महीने के बाद जब मां यमुना के फाटक बंद होते हैं, फिर शनि महाराज जो है यमुनोत्री जा करके जो है अपनी बहन को भैया दूज के शुभ अवसर पर अपने बहन को जो है वहाँ फाटक बंद करवा करके फिर ग्राम पंचायत खरसाली में उनके मायके में ले आते हैं। फिर वहाँ पर जो है 6 महीने तक मां यमुना की जो है पूजा अर्चना होती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस खास मौके पर पूरे मंदिर को भांति भांति के फूलों से सजाया जाता है। मां यमुना के दर्शन की अभिलाषा लिए देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं की आंखें इस दिव्य और अलौकिक मंदिर के दर्शन कर तृप्त हो जाती हैं।
अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ बाकी है। जो भक्त पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए घोड़े या पालकी की भी सुविधा है।